आज हमारे बीच प्रतिष्ठित अतिथि आदरणीय डॉक्टर सिकंदर कुमार सर उपस्थित हैं। सर भारतीय शिक्षाविद, प्रोफेसर और हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक हैं। वह वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के भारतीय सांसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में सांसद हैं। आप हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के 26वें कुलपति रह चुके हैं। आदरणीय सर, टीम फार्मा लोग आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती है। आपकी इस मौजूदगी ने इस सभी क्षणों को रौंगत से भर दिया है। आपकी सेवाओं और नेतृत्व के लिए हम आपकी सराहना करते हैं और आपकी उपस्थिति से हम सभी गौरवान्वित हैं। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आप कृपया मंच पर आएं और आप हमें अपने आशीर्वचन प्रदान करें। आदरणीय सर। नेशनल फार्मा समिट 2023 आयोजित आज के इस भव्य व दिव्य कार्यक्रम में हमारे मध्य आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर मंटू पटेल जी, जो प्रेसिडेंट हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, डॉक्टर दीपेंद्र सिंह, चेयरमैन एजुकेशन रेगुलर कमेटी, जगनेश पुनिया जी, डायरेक्टर, प्रोफेसर आर के खारजी, अमित झा एंड टीम फार्मेसी, व सभागार में उपस्थित सभी अनुभाव, सभी प्रतिनिधिगण, मीडिया के मित्रों, मुझसे पूर्व वक्ताओं ने फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल साइंसेज के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी आपके मध्य रखी। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि फार्मास्यूटिकल साइंसेज के विकास में फार्मा लोग एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है, जहाँ नए नए नवाचार के माध्यम से अनुसंधानकर्ताओं और शिक्षकों के बीच में एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम कर रहा है। मैं विषय से हटकर थोड़ा अपना वक्तव्य रखना चाहता हूँ। मित्रों, हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और आज़ादी के अमृत काल में हमने प्रवेश किया है। और इन 75 वर्षों में हमें चिंतन मंथन करना चाहिए कि हमारे देश ने क्या खोया, क्या पाया। हर एक क्षेत्र में, चाहे वो मेडिकल का क्षेत्र हो, साइंस का क्षेत्र हो, टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, अंतरिक्ष का क्षेत्र हो, खेलों का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, भारत ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। लेकिन इसके बावजूद अभी भी हमारे सामने कुछ चुनौतियां हैं। हम गरीबी की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, भ्रष्टाचार की बात करें, आतंकवाद की बात करें, नशे की बात करें, सामाजिक आर्थिक भेदभाव की बात करें, ये अभी भी हमारे सामने चुनौतियां हैं। और जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक कल्पना की है कि ये जो हमारा अमृत काल है, ये जो 25 वर्ष 2047 तक हैं, इस अमृत काल में हमने एक ऐसे भारत का निर्माण करना है
जो भारत विकसित हो, जो भारत आत्मनिर्भर हो, जिस भारत में कोई गरीब ना हो, उस भारत में कोई बेरोजगार ना हो, उस भारत की युवा शक्ति और महिला शक्ति समाज और राष्ट्र में अपनी अग्रणी भूमिका निभाए। ऐसे भारत का निर्माण करना है जिसकी विविधता और उज्जवल हो, जिसकी एकता और अटल हो। ऐसे भारत का निर्माण हमने करना है। और पिछले एक दशक में आप सब देख रहे होंगे कि पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। जो भारत कभी दूसरों की ओर अपनी समस्याओं के समाधान के लिए देखता था, आज दूसरों की समस्याओं का समाधान बनकर आगे आ रहा है। जो मूलभूत सुविधाएं हमें आज से 50 वर्ष पहले देशवासियों को मिल जानी चाहिए थी, जो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर आज से 50 वर्ष पहले हमारे देशवासियों को मिल जाना चाहिए था, वो पिछले एक दशक से हमें मिलना शुरू हुआ है। मित्रों, आज सचमुच भारत आगे बढ़ रहा है। मैं कुछ तथ्य आपके बीच में रखना चाहता हूं, आप मानेंगे हमारा देश आगे बढ़ रहा है। आज हम प्रत्येक दिन औसत पिछले 9-10 वर्षों की बात करें, प्रत्येक दिन की मैं बात कर रहा हूं, 11,000 आवास बनकर तैयार हो रहे हैं प्रत्येक दिन। 2.5 लाख ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रत्येक दिन लोगों को मिल रहे हैं। और जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनधन योजना शुरुआत की थी, तो इस योजना का लोग मजाक उड़ाते थे। आज प्रत्येक दिन उसी योजना के अंतर्गत 700 करोड़ रुपए के प्रतिदिन ऋण वितरित हो रहे हैं। आज पूरे विश्व में सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन किसी देश में हो रहा है तो हमारे देश भारत में हो रहा है। आप बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं, कभी कोई फार्मा से रिलेटेड, कभी कोई गंभीर बीमारी हमारे देश में, पूरे विश्व में आती थी, महामारी कोई आती थी, चाहे टीबी, चेचक, अगर अमेरिका, ब्रिटेन में उस बीमारी का इलाज आज शुरू हो जाता था तो हमारे देश में 15-20 वर्ष के बाद वो उसका इलाज शुरू होता था। आज कोविड-19 कोरोना महामारी पूरे विश्व में आई और आप सभी जानते हैं कि कोरोना वैक्सीन सबसे पहले किसी देश ने विकसित की तो हमारे देश भारत ने की। और विकसित नहीं की, जो अपने आप को बड़ा विकसित राष्ट्र मानते थे, वैक्सीन मैत्री के तहत 100 देशों को मुफ्त में वितरित भी की। अमेरिका जैसे राष्ट्रों के पास पैरासिटामोल नहीं थी, वो भी भारत ने पहुंचाई। बहुत बड़ा बदलाव भारत में देखने को मिलता है। आज एयर कनेक्टिविटी की बात करें, रोड कनेक्टिविटी की बात करें, आप देखिए किस तरह से बदलाव हो रहा है पूरे देश में, किस तरह के एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं। और वहां पर बाई एयर जाना हो तो ज्यादा टाइम लगता है, बाई रोड जाना हो तो कम समय लग रहा है। 53,000 किलोमीटर के एक्सप्रेस हाईवे पिछले 9 वर्षों में
तैयार करके राष्ट्र को समर्पित करना सचमुच में बहुत बड़ा बदलाव है। मित्रों, आज मुझे ये भी गर्व होता है कि देश का नेतृत्व एक ऐसा व्यक्ति कर रहा है कि जो हम वर्षों से सपना लेते थे कि हमारा देश दुनिया का सिरमौर बने, विश्व गुरु बने, आज सचमुच अगर ये सपना साकार होगा तो इस नेतृत्व के अंतर्गत ही होगा। पहले भी नेतृत्व था, उसने अपने तरफ से बहुत काम किया। मैं किसी को ये नहीं कहना चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति की, हर एक नेतृत्व की भूमिका है देश को बनाने में, किसी की ज्यादा है, किसी की कम है। लेकिन अब आप अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देखेंगे भारत का किस तरह से गौरव बढ़ा है। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जब भी हमारा नेतृत्व जाता है, पहले और अब में फर्क क्या है? पहले जब भी हमारा नेतृत्व जाता था तो वो दूसरों की बातें सुनता था, लेकिन अब जब हमारा नेतृत्व जाता है अपनी बात रखता है और दूसरे उनकी बात सुनते हैं। ये हमारे देश में बदलाव है। मित्रों, आज हमारा देश सचमुच आगे बढ़ रहा है। टॉप 7 इकोनॉमीज की हम बात करें तो भारत की सबसे ज्यादा जीडीपी % आज है टॉप 7 इकोनॉमीज की। कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करें, 7 इकोनॉमीज जो विकसित विश्व के राष्ट्र हैं, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग सबसे सस्ती किसी देश में है तो हमारे देश भारत में है। आज दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किसी देश में है तो हमारे देश भारत में है। दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा किसी देश में है, हमारे देश भारत में है। दुनिया के सबसे भव्य दिव्य संसद किसी देश में है तो हमारे देश भारत में है। दुनिया के सबसे बढ़िया म्यूजियम, बड़ा म्यूजियम किसी देश में बन रहा है, युगे युगानी भारत, तो हमारे देश भारत में बन रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी मोटेबल रोड किसी देश में है तो हमारे देश में है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज किसी देश में है तो हमारे देश भारत में है। एशिया की सबसे ऊंची टनल 10,000 फीट किसी देश में है तो हमारे देश भारत में है। सचमुच बड़ा गर्व लगता है जब भी विश्व स्तर पर तुलना की जाती है कि नंबर 1 किस सेक्टर में कौन सा देश है, तो हमें भी ये फख्र होता है कि हमारे देश भी 5-7 चीजों में आगे आ रहा है और आने वाले समय में और आगे आएगा। मेरा मित्रों, आज बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपने ये जो कार्यक्रम रखा है, आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं विषय से हटकर आप लोगों से बातें शेयर की क्योंकि कुछ कॉमन चीजें भी हमारे लोगों को पता लगनी चाहिए। और मैं योजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद भी प्रकट करना चाहता हूं कि मुझे भी आपने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का हिस्सा बनाया और कार्यक्रम की सफलता के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर, आपके शब्दों के लिए अत्यंत मूल्यवान। मैं पुनः आपको थोड़ा सा कष्ट देना चाहूँगा आदरणीय सिकंदर कुमार सर जी कि 2 क्षण अपने आप हमें मंच पर दें। मैं आदरणीय प्रोफेसर आर के खार सर, आदरणीय ब्रह्मेश्वर मिश्रा सर से एवं श्री जिग्नेश फुरिया जी से निवेदन करूंगा कि वे कृपया मंच पर आएं
और आदरणीय डॉक्टर सिकंदर कुमार सर का फेलिसिटेशन सेरेमनी करें।